अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका टीचर प्रोफेसर वकास अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज हम सेकंड ईयर चैप्टर 12 स्टार्ट करने लगे हैं। चैप्टर 12 इसका जैसे नाम आपको नज़र आ रहा है, दैट इज़ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स जो हैं अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आपको याद रहे, कार्बोनल कंपाउंड्स भी इनको हम बोलते हैं। और इन पर या ये भी ज़हन में रहे कि अल्डिहाइड्स और कीटोन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कार्बोनल कार्बन बजाते खुद इसमें मौजूद होती है, दैट इज़ द कार्बोनल कार्बन। कार्बन ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड हो तो इसे हम कार्बोनल कार्बन बोलते हैं। इस कार्बन कार्बन के अगर एक तरफ आर अल्काइल ग्रुप है और एक तरफ हाइड्रोजन है तो अल्डिहाइड कहलाता है, और अगर दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप है तो फिर देन इट विल बी ketonic functional group. Organic compounds containing the carbonyl functional group are called carbon compounds. In carboxyl group, in carbonyl group, a carbon atom is bonded to oxygen with a double bond. याद रहे, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ रहा है। डबल बॉन्ड में हमेशा क्या होता है, एक इसमें सिग्मा बॉन्ड होता है और एक इसमें पाई बॉन्ड होता है। और वो फार्मूला आपको उम्मीद है याद होगा कि अगर आपके पास पाई बॉन्ड आ जाए, ये कार्बन का ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड हो, कार्बन का कार्बन से डबल बॉन्ड हो, तो पाई बॉन्ड की वजह से इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो जाती हैं। PADU एक वर्ड था, हमने याद किया था, PADU के पाई बॉन्ड अगर मौजूद है, एडिशन रिएक्शन होगा और डबल बॉन्ड होगा ये, और ये अनसैचुरेटेड कार्बन होती है। तो ये आपने वो वर्ड, वो फार्मूला जो हमने खुद से बनाया हुआ है, ये याद रखना है। खैर, तो अल्डिहाइड्स की बात करें, अल्डिहाइड द कार्बन ग्रुप इज बॉन्डेड टू एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम एंड सो इट अकर्स एट द एंड ऑफ द चेन। याद रहे कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है एट द एंड ऑफ द चेन, तो हम इसको शुरू भी कह सकते हैं, यानी शुरू या आखिर में ये पाया जाता है। अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कैन नेवर बी इन बिटवीन द चेन, चेन के दरमियान में ये कभी नहीं होता। फिर आर में बी एच आर एन अल्काइल ग्रुप। इन कीटोन द कार्बन ग्रुप इज बॉन्डेड टू टू कार्बन एटम्स एंड सो इट अकर्स विद इन अ चेन। तो कीटोन जो है वो चेन के अंदर होता है, ये कभी भी चेन के शुरू में या आखिर में नहीं होता। तो ये दोनों में फ़र्क आपने याद रखना है। एक और बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये कि होमोलोगस सीरीज ऑफ बोथ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हैव जनरल फार्मूला। दोनों का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2nO। ठीक है जी, जितने कार्बन हाइड्रोजन उसका डबल और ऑक्सीजन एक एटम उसके साथ जरूर होगा। तो ये जनरल फार्मूला आपने MCQs के लिए याद रखना है यहाँ से। Aldehydes and ketones are present in many naturally occurring compounds. The aldehyde group is present in most sugars. They are the principal constituents of a number of essential oil used as fragrances and flavors. Ketonic group is present in camphor, काफूर को बोलते हैं। ये कैम्फर जो है ये एक ख़ास किस्म की खुशबू का नाम है, और ख़ास तौर पर ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद थी काफूर, और इसी पसंदीदगी की वजह से इसको हमारे यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। हम एज अ बीइंग मुस्लिम इसको इस्तेमाल करते हैं। एंड मेंथोन जो है, इट इज़ अ कंपाउंड विच इज़ प्रेजेंट इन द मिंट, जिसको उर्दू में अगर आप कहें तो इसको सत पुदीना भी कहते हैं। यानी पुदीने के अंदर भी इसका ये कंपाउंड पाया जाता है, मेंथोन। और एक्चुअली ये फ्रेशनेस और ठंडक का एहसास पैदा करने वाला कंपाउंड है, जो कि अक्सर कॉस्मेटिक्स में और जो माउथ फ्रेशनर्स के तौर पर चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, टूथपेस्ट इस्तेमाल होता है, उसके अंदर ये मेंथोन इस्तेमाल किया जाता है। तो मेंथोन जो है वो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है, कैम्फर भी कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इसमें पाया जाता है। तो खैर, नॉमेनक्लेचर की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है, जैसा कि आपने पहले भी बहुत बार ये बात पढ़ी हुई है, कि अल्डिहाइड्स के कॉमन नेम जो हैं वो फॉर्मल्डिहाइड फार्मिक एसिड से, एसिटल्डिहाइड एसिटिक एसिड से, प्रोपियोनल्डिहाइड प्रोपियोनिक एसिड से, और ब्यूटाइल्डिहाइड ब्यूटारिक एसिड से डिराइव किया गया है। द पोजीशन ऑफ अदर ग्रुप्स ऑन द चेन आर इंडिकेटेड बाय ग्रीक अल्फा लेटर्स, ग्रीक लेटर्स अल्फा बीटा गामा एंड सिग्मा। लेटिंग स्टार्ट्स द ऑन द कार्बन एडजेसेंट टू द कार्बन ग्रुप। ये बात आपने पहले से पढ़ी हुई। आयोपेक नेम ऑफ अल्डिहाइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द नेम्स ऑफ अल्केन्स हैविंग द सेम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। यानी इसका मतलब है, अगर हम एक कार्बन वाली अल्केन की बात करें तो मीथेन होती है, तो ये मैथानल होगी। दो कार्बन वाली इथेन होती है तो एथानल है। तीन कार्बन वाली अल्केन प्रोपेन होगी तो प्रोपानल है। ये आपके पास यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका डेरिवेटिव आ गया तो 2-क्लोरोब्यूटानल। और ये बेंजल्डिहाइड, अल्डिहाइड के साथ अगर अल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप बेंजीन के साथ लगा हुआ है तो फिर उसे बेंजल्डिहाइड हम बोलते हैं। कीटोन्स की बात करें तो उनमें जो कॉमन नेम होता है एसीटोन,
ठीक है जी। इथाइल मिथाइल कीटोन, ये इथाइल इस तरफ इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ये वाला ग्रुप आपके पास इथाइल ग्रुप कहलाएगा और ये ग्रुप आपके पास मिथाइल, तो इथाइल मिथाइल कीटोन इसका नाम बन जाएगा। तो ये डाई मिथाइल कीटोन यानी एसीटोन इसका नाम बन जाएगा। कहते हैं द पोजीशन, द कॉमन नेम्स ऑफ कीटोन्स आर ऑब्टेन्ड बाय separately writing the names of the alkyl groups attached to the carbon. The word ketone is then added as a separate word. The names of the alkyl group are written alphabetically. When two alkyl groups are the same, the prefix di is added before the name of the alkyl group. तो अल्काइल ग्रुप के पहले जो है वो डाई जो है ना वो अटैच करना पड़ेगा, यानी डाई मिथाइल कीटोन। द पोजीशन ऑफ 4 अदर ग्रुप्स are indicated by Greek letters, that the alpha carbon atom being the one adjacent to the carbon group. वो कहते हैं जी अल्फा जो कार्बन होगी उसके साथ अगर जो कोई और कार्बन अटैच है उस पर अगर कोई और फंक्शनल ग्रुप आ गया तो फिर उसके लिए हम ग्रीक लेटर्स यूज करते हैं। इफ द टू अल्काइल ग्रुप्स इन द कीटोन आर द सेम, द कीटोन इज सेड टू बी सिमेट्रिकल। याद रखें ये आपके पास सिमेट्रिकल कीटोन की एग्जांपल है और जबकि ये अनसिमेट्रिकल कीटोन की एग्जांपल है। इफ अनलाइक अनसिमेट्रिकल कीटोन कहलाएंगे। तो कीटोन भी ईथर्स की तरह दो तरह की, symmetrical or unsymmetrical. IUPAC name. The IUPAC name of the ketones are derived from the name of alkanes having the same number of carbon atoms. The ending letter E in the name of the alkane is replaced with the suffix ONE. तो क्या बन जाएगा? 3 कार्बन वाली अल्केन का नाम प्रोपेन होता है तो इसका नाम प्रोपानोन, 4 कार्बन वाली अल्केन का नाम ब्यूटेन है तो इसका नाम ब्यूटानोन, और आपके पास ये एसिटोफिनोन बन जाती है जब हम बेंजीन के केस में बात करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। प्रिपेयर कैसे करना है? मशहूर ज़माना रिएक्शन आपने पढ़ा हुआ है कि जब हम क्या करते हैं जी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमारे पास अल्डिहाइड या कीटोन बनती हैं। प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड बनेगी और अगर सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो कीटोन बनेगी। तो सेम फार्मूला यहाँ पर इस्तेमाल होने जा रहा है। देखें जी लेबोरेटरी मेथड में वो कहते हैं जी आपके पास फॉर्मल्डिहाइड इज प्रिपेयर्ड इन द लेबोरेटरी बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मिथाइल अल्कोहल वेपर एंड एयर ओवर प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टोस और कॉपर और सिल्वर कैटलिस्ट एट 300 डिग्री टेम्परेचर। तो इस केस में क्या होगा, CH3OH युक्त मेथनॉल है उसकी ऑक्सीडेशन होगी, क्या बनेगा जी यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड और साथ वाटर प्रोड्यूस होगा। ये ऑपरेटर्स जो है ना वो कहते हैं जी जिस तरह से डायग्राम में दिखाया गया है उसको आप देखोगे, एयर इज ड्रॉन थ्रू मिथाइल अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अ सक्शन पंप। वो कहते हैं जी अगर हम क्या करते हैं जी मिथाइल अल्कोहल में से एयर को सक करते हैं तो इस दौरान क्या होता है उसमें से सारी की सारी एयर गुजरती है, तो एयर पास होने से ऑक्सीजन उसमें डिजॉल्व हो जाती है। तो पहले काम क्या करना है जी, इधर से जो ना सक्शन पंप के थ्रू एयर जो है वो क्या करेंगे जी यहाँ से बाहर निकालेंगे। तो methyl alcohol is oxidized to gaseous formaldehyde which is absorbed in water. The resulting mixture is called formalin. Formalin is a mixture of 40% formaldehyde, 8% methyl alcohol and 52% वाटर। ये फार्मल्डिहाइड का फार्मूला और फार्मलिन का फार्मूला आपने याद रखना है। MCQs में शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज फार्मलिन, तो ये मैं हाईलाइट भी कर रहा हूँ यहाँ से, इसको आपने अंडरलाइन करना है। तो व्हाट इज कंपोजिशन ऑफ फार्मलिन, तो आपने बताना है 40% फार्मल्डिहाइड, 8% मिथाइल अल्कोहल एंड 52% वाटर के मिक्सचर को हम फार्मलिन बोलते हैं। तो इस डायग्राम पर आए तो सबसे पहले क्या करना है जी, यहाँ से जब एयर सक करेंगे तो यहाँ से ये वाली एयर ये यहाँ से निकल कर यहाँ पर मिक्सचर होगा, मिक्सचर में प्रोडक्ट बनेगी और वो प्रोडक्ट यहाँ पर ड्रॉप वाइज इकट्ठी हो जाएगी। और यहाँ पर एयर कहाँ से आएगी, यहाँ पर एयर इस तरफ से आएगी, तो ये एयर यहाँ से सोल्यूशन के अंदर जाएगी और सोल्यूशन के अंदर से बबल आउट होकर यहाँ से वापस आना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब है ये एयर यहाँ से इधर ऐसे जा रही है, ये एयर यहाँ जा रही है और ये एयर यहाँ से मूव करते करते आखिरकार एयर तो यहाँ से निकल जाएगी लेकिन आपके पास जो फार्मलिन सोल्यूशन है वो यहाँ पर वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा, यानी फार्मल्डिहाइड वाटर में डिसॉल्व होकर फार्मलिन बना देगी। नेक्स्ट देखें जी इंडस्ट्रियल मेथड जो है इसका मेथनॉल से ऑक्सीडेशन करके और फार्मल्डिहाइड बनाने का, उसके लिए उसमें कैटलिस्ट डिफरेंट यूज हो रहा है। आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड 500 डिग्री टेम्परेचर पर, तो क्या बनेगी जी यहाँ पर फार्मल्डिहाइड और साथ वाटर। तो फार्मल्डिहाइड इज मैन्युफैक्चर्ड बाय पासिंग अ मिक्सचर ऑफ मेथनॉल वेपर्स एंड एयर ओवर आयरन ऑक्साइड मोलिब्डेनम ऑक्साइड और सिल्वर कैटलिस्ट। ये आपने ना कंडीशन इसकी MCQs के लिए याद रखनी है, ये आपसे MCQs में पूछ सकता है कौन कौन से कैटलिस्ट हैं, टेम्परेचर कितना है, ये सारी बातें जी। प्रिपरेशन ऑफ
एसिटल्डिहाइड। अगेन एसिटल्डिहाइड अगर प्रिपेयर करनी है तो फिर हम क्या करेंगे, एथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे, तो आपके पास क्या बनेगा जी, एसिटल्डिहाइड। अ मिक्सचर ऑफ इथाइल अल्कोहल एंड सोडियम डाइकार्बोनेट सॉल्यूशन इज रन इनटू boiling dilute sulfuric acid. Immediately vigorous reaction takes place and the acetaldehyde formed in liquid state is immediately distilled off। देखिए जी, वो कहते हैं यहाँ से एथेनॉल जा रहा है जी ड्रॉप वाइज, यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड और एथेनॉल आपस में रिएक्शन करते हैं और क्या बनाते हैं जी, दे गिव ऑफ सोडियम डाइक्रोमेट की मौजूदगी में, यानी एथेनॉल और सोडियम डाइक्रोमेट का मिक्सचर है, वो दोनों यहाँ जा रहे हैं और ये जहाँ पर उनकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी तो एथेनॉल ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाता है जी, इट गिव्स वेपर्स ऑफ एसिटल्डिहाइड, और वो एसिटल्डिहाइड जो है यहाँ से कंडेंसर से गुजरते हुए कूल हो जाती, कंडेंस हो जाती है। याद रखें ये कंडेंसर क्या होता है, ये एक डबल ग्लास ट्यूब होती है जिसके आउटसाइड क्या होता है जी, वाटर रन करता है, यहाँ से पानी इनसाइड जाएगा घूमता 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 यहाँ से, और ये पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, जबकि अंदर की तरफ जो ट्यूब होती है इसके अंदर वो यहाँ पर वो क्या करेगी जी, वो ट्यूब यहाँ पर ठंडा रखेगी, किसको जी, इनर, ये पानी जो है वो इनर ट्यूब को ठंडा रखेगा। ये जो इनर ट्यूब है इस तरह से इसके अंदर मौजूद होती है, उसके अंदर वेपर जब आएंगे तो वो वेपर क्या हो जाएंगे, कंडेंस हो जाएंगे, और कंडेंस होने पर वो वेपर यहाँ पर ड्रॉप वाइज कलेक्ट हो जाते हैं, ड्रॉप वाइज ये वेपर यहाँ पर कलेक्ट, इसलिए इसको इस पोर्शन को हम कंडेंसर बोलते हैं। देखें जी, वो कहते हैं जी एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड दिस प्रिवेंट, अच्छा जी एक और बात, इमीडिएटली अ विगोरस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड द एसिटल्डिहाइड फाउंड इन लिक्विड स्टेट इज इमीडिएटली डिस्टिल्ड ऑफ, उसको डिस्टिल करके सेपरेट कर लेते हैं। दिस प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड टू एसिटिक एसिड, इथाइल अल्कोहल रिमेन्स इन सॉल्यूशन अंटिल इट इज ऑक्सीडाइज्ड। वो कहते हैं जी इथाइल अल्कोहल जो है ना वो सोल्यूशन में मौजूद रहेगी जब तक वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। प्योर एसिटल्डिहाइड इज ऑब्टेन्ड बाय रीडिस्टिलेशन, एसिटल्डिहाइड की मजीद रीडिस्टिलेशन करते हैं तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड प्योर फॉर्म में अवेलेबल होती है। एसिटल्डिहाइड कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड बाय द ड्राई डिस्टिलेशन। याद रखें ये ड्राई डिस्टिलेशन की जो बात है ये अलहदा से एक शार्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आपसे कि हाउ विल यू प्रिपेयर एसिटल्डिहाइड बाय ड्राई डिस्टिलेशन, तो इसको शार्ट क्वेश्चन के लिए याद रखना है। देखिए जी यहाँ पर आपके पास दो साल्ट हैं, वन इज कैल्शियम फॉर्मेट अदर इज कैल्शियम एसीटेट, ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं जी, दे गिव ऑफ एसिटल्डिहाइड। कैसे ये रिएक्शन होता है, देखें जी यहाँ पर एक्चुअली होता ये है कि इस सूरत में यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन, यहाँ से ये वाला हाइड्रोजन ये रिमूव होंगे, यहाँ से ये वाला पोर्शन CH3 COO CH3 ये पोर्शन आपस में मिलकर क्या बना देंगे, ये पोर्शन इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये क्या बना देगा जी, CH3 ये पोर्शन इस हाइड्रोजन को ले लेगा तो ये क्या बना देगा जी, CH3 और उसके बाद क्या बनाएगा जी, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है यहाँ पर ये यहाँ से ये कैल्शियम का एक एटम, ये कैल्शियम का दूसरा एटम, अगर काउंट करें तो ये आपके पास एक ये यहाँ से पोर्शन, ये वाला पोर्शन और एक ये वाली ऑक्सीजन, तो ये क्या बना देंगे जी, CaCO3, जबकि ये वाली कैल्शियम, इसको यहाँ से अगर हम देखें तो ये कैल्शियम, ये ऑक्सीजन, ये वाला पोर्शन, ये मिलकर क्या बना देंगे जी, कैल्शियम कार्बोनेट का दूसरा मॉलिक्यूल। तो दो मॉलिक्यूल कैल्शियम कार्बोनेट के और दो मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड के आपको यहाँ पर ऑब्टेन होते हैं। फिर देखें जी नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल मेथड एसिटल्डिहाइड प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियली बाय एयर ऑक्सीडेशन ऑफ एथिलीन, एथिलीन की ऑक्सीडेशन करें तो फिर भी क्या बनता है आपके पास, CH3COOH, दो मॉलिक्यूल एथिलीन के, यानी इथीन भी इसको बोलते हैं, इथीन की ऑक्सीडेशन करें तो किस में कन्वर्ट हो जाती है, एसिटल्डिहाइड में। प्रिपरेशन ऑफ एसीटोन, अगर एसीटोन को हमने ड्राई डिस्टिलेशन से प्रिपेयर करना है तो उसके लिए क्या तरीका, हमें क्या चाहिए जी, कैल्शियम एसीटेट चाहिए। कैल्शियम एसीटेट जब रीअरेंज होता है तो क्या बना देता है जी, यहाँ पर एसीटोन, यानी यहाँ पर ये इस ऑक्सीजन को अगर आप चाहें तो ये ऊपर की तरफ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये यहाँ पर ऑक्सीजन इस तरह से, तो ये ऑक्सीजन यहाँ ऐसे आ जाएगा और ये एसीटोन का स्ट्रक्चर साथ कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। तो आज हमने प्रिपरेशन तक पढ़ना था। थैंक यू।